नमस्कार, पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज हमारे साथ मौजूद है वृंदावन से आई हुई देवी सत्यार्चा जी, जो कि ईशा नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रही हैं। चलिए इनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इनके सफर के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। जय श्री राधे जी। तो शुरुआत करते हैं पूछने की। उससे पहले जानते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से ये सफर स्टार्ट हुआ, कैसे आपने ये भागवत कथा को ही क्यों चुना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हम कुछ तय नहीं करते, तय करता है परमात्मा जी। मैं ग्रेजुएट हूँ, नौकरी भी लगने वाली थी, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं नहीं आई, ये जान लीजिए इच्छा मात्र मेरी थी, पर ये करने धरने का सारा जिम्मा था ठाकुर जी का, जो हमको यहाँ बुला लिए वृंदावन में, और हम ये धार्मिक कार्य करने लगे। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका मतलब जन्म कहाँ हुआ, कि वृंदावन में ही वहीं की वहीं आपने ये कथा सीखी, फिर उसके बाद करना स्टार्ट कर दिया, या मतलब आप थोड़ा सा अपना जी बताइए। जी, मेरा जन्म स्थान एमपी है, मध्य प्रदेश, भिंड जिला, जहाँ मेरा जन्म हुआ। और लगभग 2013 में मैं वृंदावन आ गई थी अपने पिताश्री के साथ। अपने परिवार के सहयोग से मैंने ये कार्य किया। अकेले इस जर्नी में, इस यात्रा में मैं नहीं बढ़ी हूँ, और ठाकुर जी का आशीर्वाद साथ रहा। पिताश्री को लेकर के मैं वृंदावन आई। वृंदावन में फिर मैंने अध्ययन किया, और अध्ययन के साथ साथ मुझे कथाएं मिलने लगी, तो मैंने प्रारंभ। जैसे कि आपने बताया कि आपकी नौकरी लगने वाली थी, आप पढ़ाई कर रही थी, तो उसके बाद ये तय करना है, ये सफर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, मतलब कितना कठिन था? क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारा माइंडसेट बचपन में कुछ और हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, लेकिन जब समझ आती है जिंदगी की, तो हम कुछ और सोचते हैं। तो आपको कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सफर आपका? ये सफर बहुत कठिन था जी। जान लीजिए, कोई भी बच्चा अगर अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय में अध्ययन करता है या हिंदी से करता है, फिर उसे संस्कृत में बदलना बहुत मुश्किल है। और समाज में इतनी धूर्तता है, पुरुषों को मतलब बालकों को जो बढ़ावा दिया जाता है वो बालिकाओं को नहीं दिया जाता। जी। तो हमारे लिए बहुत कठिनाई हुई। जैसे तैसे संसारियों से ना कहकर मैंने परमात्मा से कहा कि मेरी इच्छा है, मैं सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हूँ इस संसार से, और ना ही किसी कार्य से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ। सब गुण थे, सब कुछ कर सकती थी। और नौकरी का रहा तो नौकरी मुझे बीएससी करने के बाद मुझे सेंट्रल बैंक में नौकरी मिली थी, और उसमें भी रुचि नहीं लगी, मैंने वो भी स्वीकार ही नहीं की। फिर यहाँ आई तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन कहा जाता है अगर कोई भी मार्ग आपको पकड़ना है या मंजिल प्राप्त करना है तो आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैंने ज्यादा मेहनत की तो कम समय में इतनी सफलता मिल गई। हम जब भी कुछ सोचते हैं या करते हैं तो किसी न किसी का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। जी। तो आपको क्या लगता है, आपके इस सफर में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? वो कौन सा शख्स है जिसने आज आप कहें कि यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी वजह से ऐसा कुछ है, या पूरा श्रेय आप अपने आप को देना चाहेंगे? जी, मैं पूरा श्रेय अपने आप को तो बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि इस सफर में सबसे ज्यादा मेरे साथ जो रहे वो मेरे पिता रहे, और मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया और मुझे परमिशन दी, यानी मुझे आज्ञा दे दी कि जाओ। वैसे हमारे यहाँ क्या है कि ज्यादातर लड़कियों को निकलने का जान लीजिए अनुमति है ही नहीं, तो हमारे पिताश्री माताश्री जैसे तैसे उनको तैयार किया गया, बोले पढ़े लिखे हो, नौकरी करो, ये करो वो करो। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हमारा पूरा परिवार है, यानी कि हमारे यहाँ राजराजेश्वरी जगदम्बा का मंदिर है। तो हमारे दादाजी साधु थे, उनके पास जाते जाते मैं 12-13 वर्ष की थी, और भी छोटी थी तब भी उनके पास जाती थी। तो उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी। उसके बाद प्रेरणा स्रोत वो रहे, और साथ मेरे पिताश्री ने दिया और मेरी माँ ने। जैसे आप अन्य जगह कथा करने के लिए जाती हैं, यहाँ भी, देश में भी, और विदेश का कैसा अनुभव रहा आपका? आपने लंदन में भी कथा की है, तो वहाँ का कुछ बताइए। वहाँ ऐसा है कि हमारी संस्कृति को किसी भी देश में चले जाइए आप, 240 या ये जान लीजिए कोई भी अच्छा क्षेत्र हो, इन देशों से लेकर के जहाँ भी देखेंगे वो अपनी संस्कृति से अच्छी भारत की संस्कृति को मानते हैं। और उनका ये रहता था उद्देश्य कि आप अपनी भाषा में अपनी संस्कृति को, ब्रज की भाषा को, इन सभी बातों को आप बताइए। और वहाँ भारत को बहुत ज्यादा प्रेम देते हैं। वो कहते ही नहीं कि हमारी भाषा में आप कथा कीजिए, वो कहते हैं कि ब्रज भाषा में कथा कीजिए। और वहाँ के लोग सम्मान बहुत देते हैं भारतवासियों को। ये सनातन संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, बहुत सम्मान मिलता है कहीं भी जाइए।
तो वहाँ का अनुभव ऐसा रहा कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे देश से जी। और बहुत सम्मान देते हैं। थोड़ा सा बात घर परिवार की करें तो इस क्षेत्र में आकर के थोड़ा माता पिता से दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप पूरे तरीके से आपको बाहर रहना होता है और धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज अगर देखें कि कोई भी बच्चा इस क्षेत्र में जाना चाहते तो उसकी मम्मी पापा पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा नहीं कि कहीं वो धर्मी ना हो जाए, ये पाखंड, मतलब बहुत से ऐसे थॉट आते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा कहने का इतना मतलब है कि पहले तो हमारे परिवार को भी ऐसा ही लगता था जी। कि ऐसा ना हो कि सन्यास ले ले, हाँ। घर छोड़ दे, पढ़ी लिखी है कन्या, सर्वगुण संपन्न है, ऐसा ना हो कि परिवार छोड़ करके कुछ ऐसा होने लगे, घर छूट जाए। तो हमने उनको समझाया कि आपके अनुसार ही ये जान लीजिए, मेरी बागडोर आपके हाथ में है। जी। आपके अनुसार जितना जैसे पतंग को छोड़ते हैं आप वैसे करिएगा, जी। आप जो कहेंगे वो होगा, पर मुझे मेरा लक्ष्य परमात्मा है, ये प्राप्त कर लेने दीजिए। उनको भी लगता था कि ऐसा ना हो कि वृंदावन में ही रह जाए और साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए। इसी भय से पिताश्री ने कभी साथ नहीं छोड़ा। माताश्री भी खूब संपर्क में रहती हैं, साथ नहीं छोड़ते। परिवारीजन भैया भी हमारे साथ ही रहते हैं कि मतलब ऐसा ना हो जाए कहीं कि सन्यास ले ले। जब प्रेम होता है परमात्मा से तो फिर अपनों को मैं तो देता ही नहीं है कोई भी, लेकिन प्रेम के साथ साथ हम परिवारी भी हैं, हम संसारी भी हैं, हमें दोनों का ध्यान रखना है। हमारा कर्तव्य भी तो है, मानते हैं आध्यात्म है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं उनका क्या, उन्हें भी तो हमें देखना है। तो कर्तव्य की पूर्ति करते हुए पिताश्री की आज्ञा की कभी अवज्ञा नहीं की, उसके अनुसार ही हम बढ़े हैं तो सफलता जल्दी मिली। माता पिता की अवहेलना नहीं हुई, आज्ञा की अवज्ञा नहीं हुई, तो सफलता मुझे बहुत जल्दी मिली। तो एक और क्वेश्चन आपसे करूंगी, आजकल युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया का जितना फायदा हो रहा है आप देख सकते हैं, आपको भी पता है कि उतना ही ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। आजकल भटक रहे हैं युवा, तो उनके लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप आज के युग का जो भी चल रहा है सब करिए, लेकिन आप अपनी जड़ को मत छोड़िए। जड़ है संस्कृति, जड़ है संस्कार, जड़ है आध्यात्म, जड़ है हमारी हिंदू सनातन संस्कृति। अगर जड़ को छोड़ दोगे तो पेड़ कभी वृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता और नाश हो जाएगा। मैं भी आज के युग के हिसाब से ही रहती हूँ। मेरा जो पहनावा है, मेरा रहन सहन है, कहीं नहीं लगता कि सन्यासियों वाला है। मैं आज के युग में जो पसंद किया जाता है मैं उसी हिसाब से रहती हूँ, उसी तरीके से रहती हूँ। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि तुम संसारियों को छोड़ करके सन्यास ले लो, परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ दो, कभी नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि सभी वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, सबका भोग करो, लेकिन लिप्त नहीं होना है। अब लोग क्या करते हैं, परमात्मा को छोड़ दिया, गंदगी को अपना रहे हैं। देखा हमने बाहर देशों में लोग हमारी संस्कृति को, ये साड़ी पहनावा जो भी है, इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, उनके वस्त्रों को, उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति वहां भी पूजनीय है। हम सब मंद बुद्धि हो चुके हैं। तो हमारा तो ये कहने का मतलब है युवाओं को कि सब कुछ करें, लेकिन आध्यात्म को, परमात्मा को, संस्कार, संस्कृति को, सनातन हिंदू संस्कृति को कतई ना छोड़ें। जी, थोड़ा अपने शौक के बारे में और बताइए कि क्या आपका आम लड़कियों की तरह आपकी जिंदगी में आपके वो कौन से शौक हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? जी वैसे तो इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा शौक रहा है कि बाल बहुत बड़े हों, दूसरा पहनावा बड़ा से बड़ा हो, जैसे साड़ियाँ, पूरे अंग को ढकने वाला, और नृत्य करना, गायन करना और भगवान की सेवा करना, घर को सजाना। मतलब ये जान लीजिए कि तलवारबाजी करना, लट्टबाजी करना, कराटे, ये सब मुझे जो कि एक वीरांगना में होते हैं, वो सारे लक्षण मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर होनी चाहिए। दूसरा जिज्ञासु रहना, हर चीज को जानने की इच्छा, ये मेरा बहुत गहरा शौक है। मैंने अगर किसी चीज को देख लिया और उसमें लगता है मुझे कि कुछ सीखने योग्य है, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। यही कारण है कि मेरे अंदर आज एक स्त्री के अंदर जो गुण होने चाहिए सब कुछ है। पेंटिंग के साथ लेकर के जैसे स्केचिंग होता है, ये मेरा बहुत बेहतरीन है। मुझे ऑफर मिले कई बार ग्वालियर और भिंड में कि आप आइए करिए, तो मैंने कहा महाराज क्षमा कीजिए, बस मैं एक ही काम करने के लिए पैदा हुई हूँ और इसी में मरना चाहती हूँ। बाकी डांसिंग, पेंटिंग, ये गायन करना या किसी भी चीज को बनाना, गायों के साथ रहना, गाय के गोबर से कुछ वस्तुएं बनाना, मिट्टी से कुछ बनाना, प्रतिमा आदि, मुझे सब में शौक है। कुछ भी करवा लो,
जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ये आपका जो नाम है सत्यार्चा जी, मुझे भी 2 बार लेने में थोड़ा सा मैं भी अटक रही थी पहले, तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि बहुत प्यारा नाम है, लेकिन अर्थ आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, हमारे नाम का उद्देश्य और अर्थ ये है कि सत्य से जुड़ा नाम है, सत्य की अर्चना वंदना करने वाली। तो यथा नाम तथा गुण, नाम जैसा बच्चों का रखा जाता है ना, तो गुण भी वैसे आ जाते हैं। जब से मेरा गुरुदेव ने ये नाम रखा है, स्वर्गीय मंजरी जी महाराज ने मेरा ये नाम रखा है, और गुरुकुल में ही मेरा नामकरण हुआ था वृंदावन धाम में। मेरे गुरुदेव अब तो नहीं रहे, इनका स्वर्गवास हो गया लगभग 1 महीने पहले, तो उन्होंने मेरा ये नामकरण किया था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जैसा नाम होगा वैसे गुण आ जाते हैं। मेरा ये जब से नाम रखा गया तब से मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है झूठ बोलने में। तो मैं ये बात पूरी तरह से मान चुकी हूँ, यथा नाम तथा गुण। तो इसका नाम का अर्थ यही है कि सत्य की पूजा करने वाली। जब नाम ऐसा रखा गया तो प्रयास करती हूँ कि सत्य ही बोलूं, सत्य पर चलूं, चाहे फिर मरना पड़े। अब जब आप वृंदावन से आई हैं तो थोड़ा वृंदावन की बात करते हैं। वहाँ पर शिक्षा कैसे आप लोगों को दी जाती है, कहाँ रहना होता है, थोड़ा वृंदावन के बारे में आप बताइए। वहाँ पर रहने की, पढ़ने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। कई सन्यासी रहते हैं वहाँ पर जो निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं और शुल्क से भी शिक्षा देते हैं, जैसे आपको लेना हो। तो वहाँ संस्कृत पढ़ाने वाले हमारे जो गुरुजी हैं, उनका नाम है शिव प्रसाद उपाध्याय। उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। उनके पहले शिवकरण उपाध्याय थे और नेत्रपाल गुरुजी, मंजरी जी महाराज, बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि साधु ही मान लीजिए उनको, जो शुल्क नहीं लेते थे और पढ़ाते थे। तो ऐसे उन्होंने हमको शिक्षा दी। और शिक्षा लेने का बहुत अच्छा उधर नियम है कि विद्यालय में जाइए, अगर आप रहना चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, नहीं तो आप अपना कहीं भी आश्रम में निवास बना लीजिए, किसी के घर में किराए पर रह लीजिए। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और फिर आप अध्ययन कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं। 5-5 विद्यालयों में आप एक साथ भी जा सकते हैं जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये देवी सत्यार्चा जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने आज हमसे बातचीत की है, बताया है वृंदावन के बारे में, बताया है भागवत कथा के बारे में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे वेबसाइट टाइम चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।